काफी सारे लोगों का ये सवाल होता है कि आखिर टॉपर कैसे बना जाए, या यूं कहो कि ये टॉपर्स किस ट्रिक से पढ़ाई करते हैं कि ये टॉपर बनते हैं, या फिर यूं कहो कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में टॉप करना तो दूर की बात है, ये सेलेक्ट होते हैं, फिर उसके बाद टॉप भी करते हैं। आखिर क्या क्वालिटी होती है, ये कौन सा ट्रिक आजमाते हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। तो जो स्टूडेंट इस नॉलेज को जानना चाहते हैं वो इस वीडियो को आगे देख सकते हैं। मैं आज आपको कोई 5 चीजें बताने वाली हूँ। ये 5 चीजें अगर आप आजमा लेते हैं तो उसके बाद खुद में देखिएगा कि आप अपने आप में कितने डेवलप हुए हैं। आप ये चीजें खुद महसूस कर पाएंगे कि हाँ, मुझ में वो सारे गुण आ रहे हैं जो एक टॉपर्स में होते हैं, या एक टॉपर में होना चाहिए, या मैं टॉप कर सकता हूँ ये वाले गुण। तो सबसे पहला टिप्स है कि आपको यह जानना होगा कि आपके जो कंसंट्रेशन पावर है वो कितना है। मतलब ये है कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो किसी टॉपिक को लेकर के आप कितने कंसंट्रेट होकर के उसमें पढ़ाई करते हैं, कितने कंसंट्रेट होकर के उसे समझते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा या डाउट होगा कि हमारे पास कितना कंसंट्रेशन पावर है, ये तो हमें ही नहीं पता है, आपको क्या बताएं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप एक एग्जाम्पल समझिए और उसके बाद खुद से पूछना कि आपके पास स्टडी रिलेटेड कितना कंसंट्रेशन पावर है, असलियत में है या नहीं है। अब जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कि आपको कोई मूवी पसंद है। अब बताइए कि आपको मूवी देखना जब पसंद है तो जब वो मूवी चल रहा होता है तो उस वक्त आप बीच में कितने बार उठते हैं, कोई दूसरा काम करते हैं, या कितने बार ये सोचते हैं कि अरे आज नहीं कल देख लेंगे, या फिर कुछ ले आते हैं, कुछ खा लेते हैं, मन नहीं कर रहा है, कुछ बना लेते हैं। ऐसा कुछ बीच में मन में आता है क्या? या थोड़ा मोबाइल चला लेते हैं, बाद में देख लेंगे। जाहिर सी बात है यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता होगा, क्योंकि वो आपको पसंद है, मूवी देखना आपको पसंद है, और आपकी फेवरेट मूवी अगर आ रही है तो फिर तो बिल्कुल भी छोड़ दो कि बीच में खाना पीना, उठना, काम करना, मोबाइल चलाना कुछ भी होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है जितना मन लगा करके आप मूवी देखने में व्यस्त हो जाते हैं, खाना पीना छोड़ करके, उतना ही व्यस्त आपको अपनी पढ़ाई में होना होगा। अब इसे मैं एक और अच्छे एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि मान लीजिए कि आप किसी पार्टी में गए हैं, वहाँ बहुत अच्छे से फोटो क्लिक करवाई है। अब इसके बाद उस फोटो को जब भी आप देखेंगे तो इसमें ये देखेंगे कि आप कहाँ खड़े हो, आपने क्या पहना है, आप कैसे दिखते हो। भले ही उस फोटो में 10-15 लोग और भी अच्छे खड़े हों, लेकिन उसके बाद भी आप खुद को ही ढूंढ रहे होते हो। इसका मतलब है कि जिस सब्जेक्ट में आप ज्यादा रुचि लेते हैं उसमें कंसंट्रेशन ज्यादा कर पाते हैं। इसके साथ ही उस सब्जेक्ट को आप और भी जल्दी से सीख पाते हैं। इसके बाद दूसरा टिप्स है कि आपको पढ़ने के बाद उसे बार बार रिपीट करना है। जब तक आप रिपीट नहीं करेंगे तब तक किसी भी चीज को पढ़ने और सीखने का कोई मतलब नहीं है। हम सभी को पता है कि पढ़ना और फिर उसे रिपीट करना कितना जरूरी है, लेकिन अगर आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट चाहिए तो साइंटिफिक तरीके से अगर आप उसे रिपीट करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाती हूँ कि मान लीजिए कि आपने एक दिन में 2 घंटे तक किसी टॉपिक को बार बार पढ़ा, याद कर लिया। इसके बाद उसी 24 घंटे के अंदर अगर आप उसे रिपीट नहीं करेंगे तो आप धीरे धीरे भूलने लग जाएंगे। इसका कारण है कि हमारा दिमाग नई सीखी हुई चीज या सूचना या इंफॉर्मेशन को 80 से 100% तक केवल 24 घंटे तक के लिए ही रख पाता है। इसके बाद अगर दोबारा से उसे रिपीट नहीं किया जाए तो वो उतनी ही स्पीड के साथ भूलने भी लगता है। इसलिए किसी टॉपिक को या किसी सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं तो उसे जिस दिन पढ़ें उसके बाद उसे तुरंत रिवीजन करें, या 24 घंटे के अंदर रिवीजन करें। इसके बाद 1 हफ्ते के बाद फिर से उसे रिवीजन करें। इस तरीके से आपको वो लंबे समय तक के लिए याद हो जाएगा। इसके बाद तीसरा टिप्स है कि आपको बेहतर ढंग से पढ़ाई करनी होगी। आपको हमेशा इस तरीके से सोचते हुए पढ़ना है कि आपका एग्जाम अगले हफ्ते है। अब आपके पास जितना समय बचा हुआ है उस समय के अंदर आप किसी सब्जेक्ट को कितने स्पीड से और किस तरीके से पढ़ेंगे, ये बहुत मायने रखता है। इसके लिए आपके पास 2 तरीके हैं। मान लीजिए कि आपके पास 4-5 सब्जेक्ट हैं। अब 4-5 सब्जेक्ट को किस तरीके से आप डिवाइड करना चाहते हैं? डेली 4-5 सब्जेक्ट का एक चैप्टर रिवीजन करेंगे, या फिर ऐसा है कि आज के दिन एक सब्जेक्ट तो कल के दिन दूसरा सब्जेक्ट? ये आप पर डिपेंड करता है। इसके बाद चौथा टिप्स है कि आराम करने को भी इम्पोर्टेंट देना है। बहुत सारे लोग ये सुने होते हैं कि जो रातों को जागते हैं वही कामयाब होते हैं। तो ये सोचते हुए कई सारे लोग रात के 2-4 बजे तक पढ़ते हैं,
उसके बाद 1-2 घंटा नींद लेंगे और उसके बाद फिर पढ़ने लगते हैं। इससे होता क्या है कि बीच में झपकियाँ आएंगी, आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा और बाकी सारी चीज़ों में परेशानी होगी। इसके लिए आपको सबसे पहला क्या करना है कि आपको 6 से 7 घंटे रात में कंटिन्यू सोना है। इसके बाद जो समय बचता है उसे आपको अपने पढ़ाई के लिए लगाना है। इसके बाद जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे उसमें आप 40 से 45 मिनट किसी सब्जेक्ट को पढ़ें, बीच में 10 से 15 मिनट आराम दें, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ें या फिर उसी सब्जेक्ट को पढ़ें, फिर 45-46 मिनट तक पढ़ें, 5-10 मिनट के लिए फिर आराम दें। इस तरीके से आपको अपने आप को रेस्ट देना होगा। इसका मतलब ये है कि आपको कंटिन्यू सीट पर बैठकर या जहाँ पर भी बैठकर के 2-2, 4-4 घंटे बिना उठे नहीं पढ़ना है। ऐसा वाला काम नहीं करना है। आपके बॉडी के लिए भी नुकसानदायक होगा और आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो भी धीरे धीरे करके ऐसे टाइम पर लो होता जाता है। इससे बेहतर होता है कि आप 40-45 मिनट तक कंटिन्यू बैठें, फिर बीच में 10 मिनट रेस्ट लें, अपने बॉडी को इधर उधर चलाएं ताकि वो उसके लिए भी अच्छा हो। और इसके बाद आपका दिमाग भी फिर किसी दूसरे चीज में लगता है। उसके बाद उसे जब रेस्ट मिल जाता है तो फिर से आप नए माइंड के साथ पढ़ने बैठते हैं। इसके बाद 5वां टिप्स है कि खुद को हमेशा मोटिवेट रखो। मोटिवेट रहने का मतलब है कि आप जिस एम को पाना चाहते हो, आखिर उस एम को क्यों पाना चाहते हो ये पता होना चाहिए। इसके बाद अगर आपको ये एम नहीं मिलेगा तो आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी याद रखो। तभी आप अपने एम को पाने के लिए हमेशा मोटिवेट रहेंगे। और हमेशा ये बात ध्यान रखें कि ऐसे लोगों से दूर रहें जो डिमोटिवेट करते रहें। और डिमोटिवेशन 2 टाइप करते हैं लोग। एक ये होते हैं कि आप में कमियां निकालेंगे और एक ये होते हैं कि जो ये कहेंगे कि तुमसे हो ही नहीं पाएगा। तो जो लोग कमियां निकालते हैं, आप अपनी कमियों को सुनकर उसे दूर तो कर पाएंगे, लेकिन जो लोग आपसे ये कहेंगे कि तुमसे हो ही नहीं पाएगा, तुम कर ही नहीं सकते हो, तुम्हारे लिए बना ही नहीं है, इनसे तो आप 100 कोस की दूरी बना करके रखें। जिंदगी के किसी भी एग्जाम में जब आप बैठें तो एक तो ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको बिल्कुल निकम्मा नालायक कहें, लेकिन इसके साथ ही आप ऐसे लोगों के साथ भी रहें जो आपको हर टाइम मोटिवेट करते हैं, हर टाइम ये कहते हैं कि आप कर सकते हो। ये कहने वाले आपके कोई भी हो सकते हैं। आज आपके पास मोबाइल है तो हो सकता है कि आपके डिजिटली रूप से आपके साथ ऐसा कोई हो, या हो सकता है कि आपके आसपास आपके दोस्त, यार, फैमिली मेंबर कोई भी हो सकता है।